जय हिंद बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 23 पे। सवाल नंबर 23 जो डॉक्टर एस के सिंह के बुक से लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ सवाल। तो चलिए हम लोग पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कहता है? ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए फर्म में साझेदार हैं। दो साझेदार हैं ए और बी। अनुपात क्या उन लोगों का? 3:2। आगे कहता है कि वे सी को लाभ के 1/3 हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। तो सी नया साझेदार कितने हिस्से के लिए प्रवेश करता है? 1/3 हिस्से के लिए। ठीक है। आगे कहता है कि सी पूंजी के लिए 20,000 रुपया लाता है और ख्याति का मूल्य 15,000 रुपया लगाया जाता है। सी पूंजी के लिए कितना लाता है? 20,000 रुपया, और फर्म की ख्याति का मूल्य कितना लगाया गया? 15,000 रुपया। तो आप सब समझते हैं कि जब प्रश्न में फर्म की ख्याति दी रहती है तो उस फर्म की ख्याति में नए साझेदार जो भी होंगे, यहाँ पर सी है, उसका हिस्सा निकाल करके और ख्याति के लिए लेखांकन व्यवहार किया जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी रोजनामचा प्रविष्टि की जाएगी। यहाँ पर आपको दो कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन कि लेखा पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं है, यानी लेखा पुस्तक में पहले से कोई ख्याति खाता नहीं है। और दूसरा कंडीशन, लेखा पुस्तकों में ख्याति 9,000 रुपया है। कितना? 9,000 रुपया है। तो आप सब इससे पहले इससे पहले भी प्रश्न में आप पढ़ चुके हैं कि अगर नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तक में पहले से कोई ख्याति विद्यमान है तो ऐसी विद्यमान ख्याति को, एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं? अपलिखित कर देते हैं। किस तरीके से? पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर अपलिखित कर देते हैं। आपने इससे पहले वाले प्रश्नों में जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो आप इससे पहले वाला सवाल मेरे ख्याल से या पहले वाला सवाल में या कहीं पर, या फिर हम एंट्री नंबर 4 में शायद लिखा है, तो आप देख लीजिएगा, जाकर के अपने लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या करेंगे। सेकंड कंडीशन में ये जो ख्याति दी गई है, इस ख्याति को नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति का लेखांकन व्यवहार करने से पहले, उसके लिए जो भी लेखांकन व्यवहार करना है उसको करने से पहले हम ये विद्यमान ख्याति को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट करके अपलिखित कर देंगे, यानी समाप्त कर देंगे। इसके लिए क्या एंट्री हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। आगे चलते हैं। ओल्ड पार्टनर्स को क्यों डेबिट करेंगे, गुडविल को क्यों क्रिएट करेंगे? तो आप सबको पता है कि गुडविल विद्यमान है। गुडविल का कौन बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। गुडविल एसेट है, संपत्ति है, उसका डेबिट बैलेंस होगा। तो उसको अपलिखित करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ख्याति अपलिखित करेंगे साझेदारों के पूंजी खाते से। तो क्या होगा? साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों के पूंजी में कमी आएगी। तो साझेदारों के पूंजी में कमी आएगी तो चूंकि इसके पूंजी का कौन बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्या करेंगे? क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से पहले भी चर्चा हो चुकी है। हम एक ही बात पर कितनी बार चर्चा करें? प्रत्येक प्रश्न में आएगा। आप तो प्रत्येक प्रश्न में हम इस चीज को बोलेंगे, यह संभव नहीं है। संभव यह है कि आप इस चीज को पढ़ करके दिमाग में रखें। जितनी बात हम बता चुके हैं सवाल नंबर 1 से लेकर अब तक, उसको आप क्रमवार सीरियल नंबर से पढ़िए और पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तो ही आपको समझ में आएगा। आप कोई सवाल कहीं से उठा करके और कहीं से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, 2 मिनट देखिएगा, वीडियो को स्किप करके देखिएगा, तो इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मेहनत का आपको कुछ भी फायदा हो तो आपको जो भी हम पढ़ाते हैं उस चीज को पढ़ करके और उस पर वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी, कॉपी पे नोट करना होगा, उसकी तैयारी के लिए आपको समय देना होगा। ठीक है। और क्या कहते हैं, मेरा जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही तैयारी करेंगे। ये नहीं कि 20 से आप सीधे 15 या 20 नंबर क्वेश्चन निकाल के पढ़ने लगिएगा, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, आपको दिक्कत होगी। क्योंकि हम बहुत सारी बात स्किप करके अगला क्वेश्चन बनाते हैं, वो बातें जो हम पहले प्रश्न में बता चुके हैं। हम वो बातें जो पहले प्रश्न में कई बार चर्चा कर चुके हैं, फिर वही बातें आती है तो अब आगे उसको हम धीरे धीरे स्किप करने लगते हैं, तो वो सब बात आपसे स्किप हो जाएगा। इस वजह से आपको सवाल आधा अधूरा लगेगा, समझ में नहीं आएगा। आप लोग सवाल को शुरू से देखें, सवाल को पूरा देखें। ठीक है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। सवाल देखते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी। इसका ओल्ड रेशियो क्या? 3/5 और 2/5, या प्रश्न में पढ़ चुके हैं। न्यू पार्टनर कौन है? सी। न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना? 1/3।
तो यहां पर दे दिया गया है। अब सब देख लीजिए, प्रश्न में यह तो नहीं दिया गया है कि ए और बी किस अनुपात में त्याग कर रहे हैं बी सी के लिए, या ये भी नहीं दिया है कि सी अपना हिस्सा ए से प्राप्त करेगा, बी से प्राप्त करेगा, कितना प्राप्त करेगा, कैसे प्राप्त करेगा, ये सब नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे, नया अनुपात निकालने का कौन सा तरीका अपनाएंगे, 1 रुपया, फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर निकालने वाला। ठीक है, तो चलिए 1 रुपया मानकर हम लोग फर्म का नया लाभ निकालते हैं। देखते हैं नया लाभ अनुपात क्या बनता है। कैलकुलेशन क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये हम लिख देंगे। नीचे क्या लिखेंगे, माना कि पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया। इस सेंटेंस को आप कई बार लिख चुके होंगे, अगर आप नोट करते होइएगा तो। आगे, लाभ में नया साझेदार सी का हिस्सा कितना है, 1/3। चलिए ठीक है, कर अतः पुराने साझेदार ए और बी के हिस्से का लाभ। तो अब नए पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया में अगर हम सी का हिस्सा दे दें तो जो बचेगा वो तो ए और बी का ही बचेगा। तो चलिए यहां देख लेते क्या बचता है, 1 - 1/3 बराबर 3 - 1/3 बराबर 2/3, ये 2/3 बच गया। अब आगे कह रहा है कि अब पुराने साझेदारों का हिस्सा यानी इस 2/3 को पुराने साझेदारों के बीच यानी ए और बी के बीच, ठीक है, ए और बी के बीच, पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटने पर, किस अनुपात में, 3/5 और 2/5 के अनुपात में बांटने पर। चलिए बांट देते हैं। ए को कितना मिल जाएगा, 2/3 2/3 का 3/5 बराबर 6/15। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं आपको ये समझ में आ ही रहा होगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां देख सकते हैं कि ए का निकल गया नया अनुपात कितना, 6/15, बी का उसी तरीके से 2/3 का 2/5 4/15 और सी का 1/3 हिस्सा है। चूंकि इन दोनों का हर 15 है तो सी के हर को 15 बनाने के लिए क्या किया हमने, 5/5 से गुना किया। अब 5/5 से क्यों गुना किया, कैसे गुना किया, इसके लिए आपको पिछला वॉल्यूम देखना होगा। हम प्रत्येक सवाल में प्रत्येक कॉन्सेप्ट का चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे, तो शायद यह संभव नहीं है, क्योंकि इससे आगे और भी इससे लंबे लंबे बड़े बड़े प्रश्न आने वाले हैं। तो उन बड़े बड़े प्रश्नों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, तो उन सारे कॉन्सेप्ट पे मैं चर्चा करूंगा सारे प्रश्न में, सभी प्रश्नों में, तो यह शायद संभव नहीं है। इसलिए आप लोग देखिए, जो प्रॉब्लम होता है आप लोग प्रॉब्लम पूछिए, आप लोग प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और एक एक सवाल को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो प्रॉब्लम लगे हमसे पूछिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नया अनुपात क्या हो गया, ऑल पार्टनर्स ए बी और सी का 6:4:5 यानी 6 4 10 और 5 15, 6/15, 4/15 और 5/15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुराना अनुपात हमको मालूम है 3/5 और 2/5, और नया अनुपात हमको मालूम है 6/15, 4/15 और 5/15। तो अब हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो करेंगे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, ये सब बात पहले ही हम बता चुके हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे यहां पर किस तरीके से, फॉर्मूला लिखेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर प्लस में आएगा तो क्या कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और माइनस में आएगा तो गेनिंग रेशियो। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, शुरू से प्रश्नों में आप शुरू से लगभग पहले प्रश्न से ही इस फॉर्मूला को आप प्रयोग में ला रहे हैं। पहला प्रश्न से नहीं होगा, क्योंकि शुरू का कुछ प्रश्न जो है नया अनुपात निकालने वाला था। हाँ, 3 नंबर या 4 नंबर सवाल से आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप आगे बढ़िए। ए 3/5 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 6/15, तो इस तरह से ए का निकल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और बी का भी उसी तरीके से, बी के ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा देंगे बी का, तो क्या निकल जाएगा, बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। अब हम ए और बी दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का यहां पर लिस्ट, ए कौन कौन, ए और बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स रहा, और ये इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल गया हमारा, 3:2। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम समझ गए कितना निकला, 3:2। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न पर चलिए, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को देखिए क्या लिखा गया था कि फर्म की ख्याति 15,000 रुपया मूल्यांकित की जाती है। ठीक है, तो साझेदार जो नया साझेदार सी है उस 15,000 रुपये में अपना हिस्सा कितना, 1/3, या देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है 1/3 लाएगा यानी 5,000 रुपया लाएगा। लेकिन प्रश्न में यह बात कहीं नहीं लिखा है कि वह साझेदार लाएगा, कैश में लाके फर्म को देगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको उस ख्याति के लिए बिना ख्याति खाता खोले उस ख्याति का समायोजन करना होगा। वो आपको हम शायद सवाल नंबर 20 में या 21 में आप देख लीजिएगा, हम पढ़ाए हुए बताए हैं, वहां इसके लिए हम एंट्री भी लिखा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, या फिर नहीं बताए होंगे तो अगले प्रश्न में आएगा, हो सकता है इस तरह का, आप देख लीजिएगा। तो ख्याति को हम क्या करते हैं, बिना ख्याति खाता खोले ख्याति का समायोजन करते हैं। तो क्या एंट्री होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, अर्थात सी नया साझेदार जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे, सी के पूंजी खाता को डेबिट कर देंगे, और ए और बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ख्याति को बांटकर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर गुडविल ऑफ फर्म कितना है, 15,000 रुपया। शेयर ऑफ सी इन गुडविल कितना, 15,000 गुना 1/3 बराबर 5,000 निकल जाएगा। अब इस 5,000 को ए और बी में क्या करेंगे, बांट देंगे। चूंकि ए कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बी कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो ए को कितना मिलेगा 3,000 और बी को कितना मिलेगा 2,000 रुपया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या एंट्री कर देंगे, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 5,000 टू ए कैपिटल अकाउंट कितना 3,000 टू बी कैपिटल अकाउंट कितना 2,000। एंट्री क्या बना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। पहला कंडीशन क्या था कि जब फर्म की पुस्तक में कोई भी ख्याति पहले से विद्यमान नहीं है। पहला कंडीशन आप प्रश्न में जाकर देख सकते हैं, हमने चर्चा कर दिया पहले ही इस पर कि फर्म की पुस्तक में पहले से कोई ख्याति विद्यमान नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, नया साझेदार जो पूंजी लाकर फर्म को दे रहा है उसका एंट्री कर देंगे। पूंजी लाने के लिए जो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या करेंगे, ख्याति तो नकद में लाया नहीं है, तो क्या करेंगे, फर्म की पुस्तक में बिना ख्याति खाता खोले ख्याति के समायोजन की एक प्रविष्टि करेंगे, जिस प्रविष्टि को करते हैं कैसे, गेनिंग पार्टनर्स के पूंजी खाता को यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स जो भी होगा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर एंट्री कर लेते हैं। पहला एंट्री क्या किया, पूंजी लाने के लिए क्या एंट्री किया, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना पूंजी लाया 20,000। अब ये 20,000 प्रश्न में आप पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो देख लीजिए 20,000 वो लोग पूंजी ले आया। अगला एंट्री क्या करेंगे, ख्याति खाता खोले बिना ख्याति के समायोजन की एक प्रविष्टि करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा ना। तो क्या एंट्री करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। ख्याति नगद लाता तब ना नगद लाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ऐसा तो तब करते हैं जब ख्याति नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद लाकर फर्म को देता है। और चूंकि इस प्रश्न में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं था, इसका मतलब यह हुआ कि वो ख्याति का समायोजन कर रहा है। ठीक है, समायोजन कैसे करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स यानी न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे उसके हिस्से की ख्याति से, और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो भी होगा उसको क्रेडिट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट कंडीशन में आपका एंट्री हो जाएगा। आप देख लीजिए एंट्री ये रहा आपका। अब दूसरा कंडीशन ध्यान दे, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि जबकि फर्म की पुस्तक में पहले से ही ख्याति खाता 9,000 रुपया विद्यमान है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, देख सकते हैं आप यहां पर प्रश्न में कि लेखा पुस्तक में ख्याति 9,000 रुपया पहले से ही विद्यमान है। तो पहले से ख्याति विद्यमान है, हम सब जानते हैं कि जो ख्याति पहले से विद्यमान रहती है उस एग्जिस्टिंग गुडविल को, उस विद्यमान ख्याति को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर खत्म कर देते हैं। और यह काम हम नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली ख्याति के समायोजन यानी उसके लिए लेखांकन करने से पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न में हम इससे पहले बता चुके हैं, आप शुरू से वॉल्यूम देखें, पहले प्रश्न से आप देखें यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करेंगे हम, यहां देख सकते हैं हमने सेकंड कंडीशन में क्या लिखा, शीर्षक दे दिया। जो शीर्षक था गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म ₹9,000। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है हमारा। फर्स्ट कंडीशन हो चुका और ये हमारा सेकंड कंडीशन है। ये और असल में यहाँ नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको थोड़ा हम कर देते हैं पीछे। यहाँ पे हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बीच में यहाँ होना चाहिए सेकंड कंडीशन और। तो ठीक है, हम ये कंडीशन हम यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग गुडविल कितना था 9,000 रुपया, एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करें, क्या किया हम यहाँ पर पुराने साझेदारोों के बीच यानी ए और बी के बीच पुराने अनुपात यानी 3:2 में हम क्या किए, बांट दिए। कितना ए को मिलेगा 5400, बी के हिस्से में कितना आएगा 3600। अब इसके लिए ए और बी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ए और बी का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा, इससे इन लोगों के पूंजी में कमी आएगी। इसलिए इन लोगों का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट, ख्याति को अपलिखित कर रहे हैं, ख्याति संपत्ति है, इसका डेबिट बैलेंस होता है और इसका जब अपलेखन कर देंगे तो इससे ख्याति समाप्त हो जाएगा। तो डेबिट बैलेंस को समाप्त करने के लिए या कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
आइए सेकेंड कंडीशन में हम एंट्री देख लेते हैं। हमारा एंट्री क्या बन रहा है? पहला एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5400 रुपया। कौन 5400? जो बांट के दिए यहाँ पर एग्जिस्टिंग गुडविल में हिस्सा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5400, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 3600 और 2 गुडविल अकाउंट कितना? 9000। ये एग्जिस्टिंग गुडविल जो था वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे? नया साझेदार पूंजी लाएगा, जो आप इससे पहले वाले कंडीशन में कर चुके हैं। नया साझेदार ख्याति, कि उस नया साझेदार ख्याति नगद नहीं ला रहा है, इसलिए हम ख्याति के समायोजन के लिए प्रविष्टि करेंगे। तो ये भी प्रविष्टि आप इससे ऊपर वाले कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में कर चुके हैं। अर्थात फर्स्ट कंडीशन में जो 2 एंट्री हुआ है, उस 2 एंट्री को उठा के नीचे हम कट कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वो 2 एंट्री क्या है। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, आपको वो ऊपर वाला एंट्री मिला लीजिएगा, वही एंट्री है। और अगला एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से एंट्री हो जाएगा। आप लास्ट में टोटल कर दीजिएगा। टोटल ऑफ जर्नल आप समझते हैं, ये आप 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल कर दीजिएगा। दोनों तरफ जर्नल बराबर होगा, इसको कहेंगे टोटल ऑफ जर्नल। ठीक है, हमने टोटल नहीं किया, आप कर लेंगे इसका टोटल। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है आगे। इस तरह से हमारा प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप देख लिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में हमने 2 एंट्री किया। क्यों किया ये हम प्रश्न में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। सेकेंड कंडीशन में हमने 3 एंट्री किया। अब 3 एंट्री क्यों किया, कौन सा नया एंट्री किया, किस तरह किया, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम होने से हमसे आप जरूर बोलिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। और आप शुरू से सारे वॉल्यूम को देखिए। हम शुरू से अभी भी बोलेंगे कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो उस चैप्टर के शुरुआत से, पहले सवाल से, या उससे पहले भी कोई वॉल्यूम अगर आ चुका है तो उस वॉल्यूम से देखिए। ठीक है, तो हम आपसे आज विदा लेते हैं। और ये आज एक ही वीडियो रहेगा, कल हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।